अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं टीचर साहिल गनीलोन यूपीएस तमना बेला जून करालपुरा 7th क्लास की हिस्ट्री जिसका टॉपिक है मुगल पीरियड, उसका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैंने इसको बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको मैं डायरेक्ट बोर्ड पे ले जाता हूँ और वहीं से आपको समझाऊँगा। आप बोर्ड पे आ जाएं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। What was the role of ज़िमींदार्स in मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन? मुग़ल बादशाहों की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो उनकी हुकूमत थी, उनकी हुकूमत में ज़िमींदार्स का क्या रोल था? जो ज़िमींदार थे उनका क्या रोल था, वो क्या करते थे? शाबाश। ज़िमींदार्स का क्या काम था? तो इसका आंसर हमने लिखा हुआ है, ज़िमींदार्स वर पावरफुल लोकल चीफ्टेन्स अपॉइंटेड बाय द मुग़ल रूलर्स। ज़िमींदार जो थे वो एक पावरफुल लोकल होते थे, वो मुकामी लोग होते थे जिनके पास ताकत होती थी। चीफ्टेन्स वो सरदार होते थे, अपॉइंटेड बाय द मुग़ल्स जो मुग़लों की तरफ से अपॉइंट किए गए होते थे। शाबाश। दे एक्सरसाइज्ड ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड पावर। उनके पास पावर होता था और असर रसूख होता था। किनके पास? ये जो ज़िमींदार्स थे इनके पास ताकत भी थी और असर रसूख भी था। दे कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स एंड गेव देम टू द मुग़ल एम्पायर। यही पीजेंट्स से, ज़िमींदारों से टैक्स लेते थे। कौन? ज़िमींदार जो होते थे ये इन किसानों से, पीजेंट्स जो थे, पीजेंट्स से टैक्स लेते थे और बाद में ये टैक्स जाकर मुग़ल बादशाहों को देते थे। 10 दे प्ले द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज। इसलिए वो दरमियानी रोल अदा करते थे हुकूमत के बीच में और पीजेंट्स के बीच में। कौन? ज़िमींदार्स। ज़िमींदार्स जो थे वो बीच वाला रोल, दरमियानी रोल अदा करते थे हुकूमत मुग़ल एम्पायर के बीच में, मुग़ल हुकूमत के बीच में, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और पीजेंट्स के बीच में। शाबाश। तो ये था ये क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ ज़िमींदार्स इन मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक बार फिर पढ़ूंगा मैं इसको, बेटा आप लोग गौर से सुनो। ज़िमींदार्स वर पावरफुल लोकल chieftains appointed by the Mughal rulers. They exercised great influence and power. They collected taxes from the peasants and gave them to the Mughal emperor. Thus, they played the role of intermediaries. शाबाश, इंटरमीडियरीज। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, how were the debates of religious scholars important in the formation of Mughals idea of governance? अकबर्स आइडिया ऑफ गवर्नेंस। अकबर बादशाह का आइडिया ऑफ गवर्नेंस, हुकूमत चलाने का जो आइडिया था, उसमें डिबेट्स वगैरह क्यों ज़रूरी थे? बहस व मुबाहिसा जो होता था रिलीजियस स्कॉलर्स के बीच में, मजहबी आलमों के बीच में, वो क्यों ज़रूरी था? शाबाश। तो इसका आंसर हमने लिखा है यहाँ पे बेटा, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अकबर्स इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर्स हु एम्फसाइज्ड रिचुअल एंड डॉगमा वर ऑफ्टन बिगॉट्स। अकबर का जो इंटरेक्शन लोगों के साथ था, डिफरेंट फेथ के लोग, अलग अलग फेथ के लोग थे, अलग अलग तरीके से अपने भगवान को मांगते थे। तो अकबर ने रियलाइज़ किया कि इनके जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जो इनके मजहबी आलिम हैं, वो इनके रियलाइज एम्फेसाइज्ड रिचुअल एंड डोगमा। रिचुअल क्योंकि इनका रस्मी मजहबी रसूमात जो हैं वो भी अलग अलग हैं और इनके अकीदे जो हैं वो भी डिफरेंट हैं। अकीदे भी डिफरेंट होने की वजह से और मजहबी रसूमात भी डिफरेंट होने की वजह से क्या होता था? वर ऑफ्टन बिगुड्स, इनके बीच में हरदर्मियाँ पैदा हो जाती
थी, हरदर्मियाँ करते थे। क्या करते थे? मज़ाहिब आपस में, मज़ाहिब के लोग हरदर्मियाँ पैदा करते थे। Their teaching creates divisions and disharmony amongst his subject. इनकी टीचिंग की वजह से जो मजहबी स्कॉलर्स थे, उनकी जो टीचिंग होती थी, वो जो सिखाते थे लोगों को, उसकी वजह से डिविजन्स होते थे, बट जाते थे लोग, और इसके साथ साथ डिसहार्मनी, बेआहंगी पैदा होती थी एमंग हिज सब्जेक्ट, यानी कि मुगल बादशाह के सब्जेक्ट प्रजा के साथ, इसकी जो प्रजा थी उसके साथ। दिस फाइनली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सलाहिकुल और यूनिवर्सल पीस। इसी की वजह से अकबर के जहन में सलाहिकुल का आइडिया आया और उन्होंने एक सलाहिकुल किया और उसका नाम ये भी रखा गया यूनिवर्सल पीस, यूनिवर्सल तमाम लोगों के लिए अमन। शाबाश। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को समझा दिए। एक बार फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ रहें। Akbar's interaction with people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. Their teaching creates divisions and disharmony amongst his subject. This finally led Akbar to the idea of Salahikul और यूनिवर्सल पीस। शाबाश। तो बेटा आज हो गया इतना ही, कल इधर से आगे हम पढ़ेंगे। तो मैं इसका व्हाट्सएप पे भी आपको इसका फ़ोटो डाल दूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।